अब देखो यहाँ हमें रेक्टेंगल बी सी डी ई का पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर बताना है कि ट्राइंगल ए बी ई या रेक्टेंगल बी सी डी ई दोनों में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो अगर बी ई 2/3/4 है तो सी डी भी 2/3/4 होगा। सिमिलरली अगर ED 7/6 है तो BC भी 7/6 होगा। अब पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और यहाँ रेक्टेंगल के साइड्स हैं BC, CD, DE और BE, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा BC प्लस CD प्लस DE प्लस BE। अब BC है 7/6 प्लस CD है 2/3/4 प्लस DE है 7/6 प्लस BE है 2/3/4। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ 7/6 है और यहाँ पे भी 7/6 है। सिमिलरली 2/3/4 भी यहाँ दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू 2 प्लस 2/3/4 इंटू 2। अब यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये आ गया 2 3 6 और यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो देखो ये तो आ गया 7/3 और इस मिक्स फ्रैक्शन 2 3/4 को हम लिख लेंगे 2 प्लस 3/4। मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आ गया इंटू 2। अब इस 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 7/3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3/4 इंटू 2। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा 7/3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3/2। अब देखो यहाँ एक होल नंबर है और दो फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शन को हम साथ में ऐड कर लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखो 7/3 प्लस 3/2 करने के लिए पहले हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 4 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बाई डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9 बाई 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 9 हो गया 23/6। अब देखो 4 प्लस 23/6 है, तो 4 को हम लिखेंगे 4/1, तो दोनों फ्रैक्शन में आ गए। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें इनका भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 4 इंटू 6 प्लस 23 इंटू 1 बाई 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस 23/6। अब 24 प्लस 23 हो जाएगा 47, तो ये आ गया 47/6, तो हमें मिल गया 47/6। अब देखो 47/6 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 47/6 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 7 6 ज़ा 42 और रिमाइंडर आ गया 5। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये होता है नंबर, ये होता है न्यूमरेटर और ये हो जाता है डिनोमिनेटर, तो 47/6 हमें मिल जाएगा 75/6। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 75/6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया 75/6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें कहा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE दोनों को कंपेयर करके हमें बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल था 817/20 सेंटीमीटर, यस 177/20 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 47/6। बेसिकली हमें इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखो ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये फाइंड करने के लिए पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है।
अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करते हैं। तो यहाँ 6 और 20 है, तो इन दोनों को पहले हम लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 3 6 और ये हो गया 2 10 20। अब यहाँ 10 है तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 2 5 10। अब यहाँ 3 है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3 1 3 और ये 5 ही रहेगा। अब यहाँ 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम हमें मिल गया 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 4 और 3 5 15। 15 4 हो गया 60। तो अब एलसीएम 60 है तो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 60। तो अब हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर 60 बनाना पड़ेगा। तो देखो 177/20 का डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे क्योंकि 23 से 60 होता है। सिमिलरली 47/6 का डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब 177 into 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 3 21, 7 3 21, 22, 23, 3 1 3 4 5, 531/60 और यहाँ हमें मिल जाएगा 47 into 10, 470/60। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ 531/60 ग्रेटर है 470/60 से और 531/60 ओरिजिनली था 117/20 जो था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीई। तो यहाँ से हमें ट्राइंगल एबीई का पेरीमीटर ग्रेटर मिल गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीई ग्रेटर है। इसी को एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ से 20 और 6 का एलसीएम हमें मिल गया 60